Hello everyone, my name is Mahima Yadav. I am going to share my interview experience with Whitehead Junior. So here first round is सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो मैंने रजिस्ट्रेशन अपना फेसबुक के थ्रू किया था। मैंने वहाँ से एक लिंक ली और फिर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया। इन रजिस्ट्रेशन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा हुआ था, लाइक नेम, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन, आपने कहाँ से पढ़ाई किया है, ये सब चीज़ें उन्होंने पूछा। इसके बाद में फिर सेकेंड राउंड पे आते हैं तो एक टेलीफोनिक राउंड होता है। टेलीफोनिक राउंड में वो बेसिकली आपसे पूछते हैं कि आपको कोडिंग लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, क्या किया है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या नहीं किया है, आप क्या करते हो, आप वर्किंग थे या नहीं थे। जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें उन्होंने पूछा। पूछने के बाद में उन्होंने बेसिकली ये पूछ रहे थे कि लाइक आपके पास लैपटॉप है या नहीं है, और सेकेंड थिंग आपके लाइक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या वाईफाई कनेक्शन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इंग्लिश फ्लुएंसी पूछी एंड और लाइक इतना ही पूछा था, और ये सब चीज़ें मेरे पास था तो सिंपली मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। सेकेंड राउंड में आते हैं डेमो राउंड में। तो वो आपको लाइक 2 डेज के अंदर कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद में वो आपसे पूछते हैं, लाइक सेकेंड राउंड की लिंक भेजते हैं और उसमें एक पीडीएफ भेजा उन्होंने जो कि 50 पेजेस की थी। तो फर्स्ट डेमो राउंड में आपको टोटल 25 पेजेस प्रिपेयर करने होते हैं, और जो भी आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है वो आपको उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया होता है, आपको अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। मैं डेमो राउंड 1 का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ किया और जो कि आप मत करें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं व्हाइटेड जूनियर के लिए। प्रॉब्लम इज़ लाइक मैंने क्या किया हुआ था, अपने बैकग्राउंड उससे पहले उन्होंने एक एमसी राउंड दिया हुआ था जिसमें कि उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या क्या क्या नहीं हो सकता, आपको डेमो में बेसिकली क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। उन्होंने सारा का सारा 25 पेजेस एक्सप्लेन किए कि आपको कैसे वहाँ पर एक्सप्लेन करना है इन डेमो राउंड 1 इंटरव्यूअर के सामने। और उन्होंने बेसिकली वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट राउंड में क्या चेक करते हैं, आपकी वो कैप चेक करते हैं, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी चेक करते हैं, कैसे बोलते हैं कैसे नहीं बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखना होता है। और आपकी ग्रामर चेक करते हैं, सबसे मेन चीज़ है आपकी ग्रामर। अगर आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बाकी जो भी चीज़ आपको टीचिंग करनी है वो सबका सब वो पीडीएफ में प्रोवाइड करते हैं, आपको अपनी तरफ से सिंगल वर्ड भी यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ था, थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट था जैसा उन्हें चाहिए। साइलेंस भी नहीं था, मैंने फ़ैन ऑन रखा हुआ था, वो मेरी एक मिस्टेक हो गई। एंड कुछ प्रॉब्लम्स मुझे ग्रामर में आई हुई थी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे पहले से क्लियर कर लें, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो बेसिकली ग्रामर बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। एंड थर्ड थिंग, लाइक मैंने पीडीएफ पढ़ा था बट एग्जैक्टली मैंने पीडीएफ नहीं बोला, क्योंकि मुझे ऑलरेडी कोडिंग का बहुत एक्सपीरियंस है तो मैं अपने अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश कर रही थी। बट वो ऐसा कभी नहीं करने दे सकते, वो चाहते हैं कि जो उन्होंने पीडीएफ बनाया है आप सिंगल सिंगल लाइन कॉपी एंड पेस्ट करें स्टूडेंट्स के सामने, आप अपना कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का बेसिकली ध्यान दें। इसलिए फर्स्ट राउंड में उन्होंने मुझे सेकेंड चांस दिया हुआ है कि आप कुछ टाइम बाद फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान दें और अपनी ग्रामर को बहुत अच्छे से मतलब डिस्क्राइब करें वहाँ पर, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।